प्रस्तुत है जिले में आज कल। इस अंक में आप सुनेंगे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट के साथ आर.के. नीरद। उप राजधानी से राजधानी रांची तक जाने के लिए दुमका को एक और सुपरफास्ट ट्रेन की सौगात मिली है। देवघर रांची इंटरसिटी ट्रेन का विस्तार दुमका तक कर दिया गया है। यह ट्रेन सुबह 3:30 बजे दुमका से खुलेगी और दोपहर 12:25 पर रांची पहुंचेगी। दुमका की सांसद सुनील सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रांची के लिए रवाना किया। इस मौके पर सांसद सुनील सोरेन ने कहा कि दुमका राज्य की उप राजधानी है। इसे राज्य की राजधानी रांची से जोड़ने के लिए यह ट्रेन काफी महत्वपूर्ण होगी। उन्होंने बताया कि दुमका से दिल्ली तक ट्रेन सेवा शुरू करने का प्रयास होगा। ऐतिहासिक दिन है और हमको लगता है कि दिन में राजधानी जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और आज माननीय प्रधानमंत्री माननीय रेल मंत्री बधाई देना चाहता हूँ कि मेरी बात को सुने और वह जो है यहाँ से दुमका इंटरसिटी दिन में चलाने का स्वीकृति मिली और आज उसको हमने हरी झंडी दिखाया और आने वाला समय बहुत जल्दी मैं दिल्ली के लिए भी यहाँ से ट्रेन देने के लिए हम प्रयासरत हैं। दुमका रांची इस नई ट्रेन सेवा के शुरू होने से लोगों में प्रसन्नता है। छात्र राहुल कुमार ने कहा कि दुमका के छात्र और आम लोग भी अब दिन में भी दुमका से रांची का सफर कर पाएंगे। सर हम लोग के लिए बहुत फायदा है सर। हम लोग जैसे जो छात्र है यहाँ जो तैयारी कर रहे हैं, अगर एग्जाम रांची में अगर सेंटर हम लोग को पड़े तो हम लोग वहाँ पर जाके शाम वाले ट्रेन में जाएंगे। फर्स्ट सीटिंग में अगर एग्जाम है तो हम लोग सेकंड सीटिंग में 1:25 में खुलेगा ट्रेन तो उसमें हम लोग आ भी सकते हैं। दुमका से रांची के लिए अभी एक ट्रेन है जो शाम में यहाँ से चलती है। रूस के हमले के कारण यूक्रेन में फंसे दुमका के दोनों छात्र आदित्य और आदिल सकुशल घर लौट आए हैं। ये छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। आदित्य ने अपने अनुभव साझा करते हुए सकुशल घर वापसी के लिए भारत सरकार और विशेषकर प्रधानमंत्री के प्रति आभार जताया है। खुशी हो रही है जिसे सरकार ने बहुत मदद की हमारी और अभी भी बहुत बच्चे वहाँ से वापसी आ गए अपने घर और सबके चेहरे में बहुत खुशी थी। जो भी दिल्ली पहुंचे सब अपने अपने घर गए, उसके पापा आए लेने, तो सरकार ने बहुत मदद की हमारे घर तक पहुंचे। आदित्य के पिता वीरेंद्र मंडल भी बेटे की घर वापसी से राहत की सांस ले रहे हैं। उन्होंने बेटे की पढ़ाई जारी रखने की बाबत कहा कि सरकार जैसा निर्देश देगी वैसा किया जाएगा। सरकार का प्रयास और हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री है उनका प्रयास से सकुशल वापसी हुआ और इसके लिए सरकार को बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहते हैं और परिवार अभी मेरे पूरा खुश है। कहीं पे आगे पढ़ाई के लिए अब माने जैसा सरकार का निर्णय होगा। 1932 की खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी छात्र समन्वय समिति की अगुवाई में 12 संगठनों के हजारों युवाओं ने दुमका में जनाक्रोश रैली निकाली। छात्र नेता श्यामदेव हेम्ब्रम ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांग नहीं मानती है तो आने वाले दिनों में आंदोलन तेज किया जाएगा। 1932 का आगाज है ये छात्र के नेतृत्व में पूरे झारखंड में इसका आगाज चलेगी। आज आग का आगाज हम लोग किए हैं। 1932 का कहे तो आगाज है, पूरा झारखंड में इसका आग चलेगी। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। अभी आप सुन रहे थे दुमका जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आज कल।